you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me more. Why don't you love हेलो टीकू क्लवर्स, तो स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलेज के बाद जेके जैसे ही घर जाते हैं तो जेके की मॉम कहती हैं कि बेटा आपका दिन कैसा था। जेके कहते हैं बहुत ही अच्छा था मॉम। मॉम कहती है ठीक है बेटा, तुम जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मुझे और आपके पापा को आपसे कोई जरूरी बात करनी है। जेके कहते हैं सब कुछ ठीक है ना मॉम, आप बहुत घबराई हुई सी लग रही हैं। मॉम कहती है कुछ नहीं बेटा, बस आपसे बात करनी है। जेके कहते हैं ठीक है तो मैं अभी आता हूँ। लेकिन आज उस बेवकूफ ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया। कैसे जिमिन को मीरा कह सकता है, मीरा कह के बुलाता है। ताई और जिमिन, नहीं नहीं, अगर वो दोनों एक साथ है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। बस वो बेवकूफ मुझे परेशान ना करे, के बारे में सोचकर तो मैं पागल हो रहा हूँ। और सबसे बुरी बात तो ये है कि अब वो मेरा दोस्त बन गया है और मुझे ये भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। हम जब भी बात करते हैं तो हमारा झगड़ा ही होता है, लेकिन हम झगड़ा करते ही क्यों हैं? दूसरी तरफ वी पापा से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे। वी के पापा कहते हैं ताई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। वी कहते हैं कि आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, बताइए मुझे क्या बात है। वी के पापा कहते हैं कि मैंने आपकी शादी तय कर दी है। वी कहते हैं क्या? ठीक उसी समय जंगकुक के घर पर भी जेके के पापा जेके से यही कहते हैं। तो जेके कहते हैं क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? जेके के पापा कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, प्लीज हमको समझने की कोशिश करो बेटा। जेके कहते हैं क्या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मैं उसको बाद में तलाक दे दूंगा अगर वो मुझे परेशान नहीं करता है तो मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। जेके के पापा कहते हैं थैंक यू बेटा। दूसरी तरफ वी अपने पापा से कहते हैं कि क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? वी के पापा कहते हैं नहीं बेटा, क्या सच में मैं शादी करूंगा? मैं बहुत खुश हूँ पापा। वी के पापा कहते हैं क्या सच में आप हमसे नाराज नहीं हो? वी कहते हैं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। वी शर्माते हुए कहते हैं कि अब मेरा भी एक पति होगा जो मुझसे प्यार करेगा और वो मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त भी होगा। वी कहते हैं फिर कब की तारीख निकाली है आपने? वी के पापा कहते हैं कौन सी तारीख बेटा? वी कहते हैं शादी की तारीख, और क्या? वी के पापा कहते हैं लेकिन आपने तो अभी तक उसको देखा भी नहीं। वी कहते हैं आपने और माँ ने उसको मेरे लिए चुना है तो वो अच्छा ही होगा। वी के पापा कहते हैं थैंक यू बेटा, कल हम 4 बजे उनसे मिलने जाएंगे। ताई कहते हैं सच में मैं बहुत ही खुश हूँ। वी के पापा कहते हैं कि वो बहुत ही सुंदर और एक अच्छा लड़का है, वो किसी राजकुमार से कम नहीं है। वी शर्माते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। वी अपने कमरे में जाकर सोचते हैं कि हे भगवान, सच में मेरी शादी हो रही है, मैं बहुत ही खुश हूँ। पता नहीं मेरा पति कैसा होगा, बस मुझे कल का इंतजार है। दूसरे दिन कॉलेज में जिमिन वी को देखकर कहते हैं कि आज आप बहुत ही खुश दिख रहे हैं। वी कहते हैं हाँ जिमिन, मैं बहुत खुश हूँ। शुगा कहते हैं तो आप हमको बताएंगे क्यों खुश है आप? वी कहते हैं कि हियोंग मैं शादी करने वाला हूँ। जिमिन कहते हैं क्या सच में आप शादी करने जा रहे हैं? वी कहते हैं हाँ जिमिन, मैं शादी कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर जेके आते हैं और जेके सारी बातें सुन के मन में सोचते हैं कि वो शादी कर रहा है, लेकिन मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। जेके फिर वी से कहते हैं तो क्या हुआ अगर तुम शादी करने वाले हो, तुम इतने खुश क्यों हो? वी कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा। जेके कहते हैं कि मैं भी शादी करने वाला हूँ बेवकूफ, लेकिन मुझे तुम्हारे पति के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। ताई कहते हैं क्यों? जेके कहते हैं कि उसको ऐसा परेशान करने वाला पति जो मिलेगा। वी जेके पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि चुप रहो तुम, वो मुझसे बहुत प्यार करेगा और मैं उससे ऐसा करवाऊंगा। लेकिन पता है कि मुझे तुम्हारे पति के लिए क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि उसको एक घमंडी पति मिलेगा। जेके कहते हैं चुप रहो तुम। फिर एकदम से जिमिन कहते हैं कि ताई ये सब कब हुआ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या वो बहुत सुंदर है, तुम उससे मिले हो? वी कहते हैं हे भगवान मेरे बेबी, शांत हो जाओ तुम जिमिन। जेके वी की बात सुनकर मन में कहते हैं कि वो आखिरकार उसको अपना क्यों कहता है, यहाँ तक कि वो उसको बेबी भी कह रहा है। वी कहते हैं कि कल मैं और मॉम डैड हम उनसे मिलने जा रहे हैं शादी की तारीख तय करने के लिए। जिमिन कहते हैं मेरा बेबी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ। जेके मन में कहते हैं वो खुश है, उसकी शादी हो रही है इसीलिए, ये इनका कैसा रिश्ता है। फिर जिमिन कहते हैं कि ठीक है दोस्तों, हम सब कॉलेज खत्म होने के बाद मिलते हैं। टीकू कहते हैं मैं नहीं आ सकता। एकदम से जेके कहते हैं आप मेरी नकल क्यों उतार रहे हो? वी कहते हैं मैं नहीं, आप मेरी नकल उतार रहे हो। शुगा कहते हैं कि तुम दोनों ऐसे क्यों हो?
लेकिन तीकुक तो आपस में लड़ते ही रहते हैं। तभी जिमिन जोर से चिल्लाते हैं, ताई। वी कहते हैं कि जिमिन आप हमेशा मुझ पर ही क्यों चिल्लाते हैं? जेके कहते हैं क्योंकि आप हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं। वी कहते हैं चुप रहो तुम। जिमिन कहते हैं कि अगर तुमने एक और बुरा शब्द कहा तो मैं तुम्हें अनफ्रेंड कर दूंगा। वी कहते हैं कि लेकिन इस बेवकूफ ने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। जेके कहते हैं क्या? जिमिन कहते हैं तुम दोनों चुप रहो। जेके फिर कहते हैं शुरुआत तो उसने की है। जिमिन जेके पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आप मेरे बेबी के साथ ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते। जेके कहते हैं क्या आपका बेबी? आप उसको बार बार ये बेबी कहना बंद करो। विमेन बड़ी हैरानी से जेके का चेहरा देखते हैं। जेके फिर कहते हैं मेरा मतलब है कि ये बहुत अजीब लगता है सुनने में कि बार बार आप उसको मेरा बेबी कहते हो। वी कहते हैं कि हाँ वो मेरा सबसे अच्छा बीएफ है। आप कौन होते हैं हमें ये बताने वाले? जेके और शुगा बड़ी हैरानी से कहते हैं बीएफ? विमेन कहते हैं हाँ हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। जेके मन में कहते हैं कि भगवान का शुक्र है, लेकिन मैं इन दोनों के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। तभी वी कहते हैं ठीक है दोस्तों मैं जा रहा हूँ, मुझे कल अपने पति से मिलने जाना है और मैं इंतजार नहीं कर सकता। जिमिन कहते हैं ठीक है मुझे फोटो भेजना मत भूलना तुम। वी कहते हैं हाँ ठीक है मैं भेज दूंगा, चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय। उसके बाद दूसरे दिन वी तैयार होकर जैसे ही नीचे आते हैं तो वी की मॉम कहती है कि बेटा आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। वी कहते हैं थैंक यू मॉम। उसके बाद वी के पापा कहते हैं चलो हम लोग चलते हैं, वो लोग वहाँ पहुँच गए होंगे। वी कहते हैं ठीक है पापा। दूसरी तरफ जेके के घर पर जेके भी तैयार होकर आते हैं तो जेके के पापा कहते हैं कि बेटा हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, कुछ क्लासी से कपड़े पहन कर आओ। जेके कहते हैं ठीक है और फिर जेके दोबारा से तैयार होकर नीचे आते हैं कि देखो अब ये ठीक है। जेके की मॉम कहती है हाँ बेटा अब तुम बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। उसके बाद जेके कहते हैं ठीक है तो फिर चलते हैं हम। दूसरी तरफ होटल में वी की फैमिली पहुंच जाती है। वहाँ पर वी के पापा कहते हैं वो लोग किसी भी समय आते होंगे। वी अपने पापा से कहते हैं कि आपने तो मुझे उसका नाम भी नहीं बताया। वी के पापा कहते हैं ओ बेटा मैं भूल गया। तभी वी की मॉम कहती है कि देखो वो लोग आ गए। वी एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं भगवान मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता। वी के पापा कहते हैं देखो बेटा वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा। जेके के पापा कहते हैं कि देखो बेटा वो वही है सुंदर लड़का। लेकिन जेके को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था अपने पति को देखने के लिए और ताई इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वी के पापा कहते हैं हेलो मिस्टर जियोन। ताई एकदम से जियोन का नाम सुनते ही ताई हैरान हो जाते हैं और कहते हैं रुको मैंने अभी क्या सुना, जियोन? तभी एकदम से वी के पापा कहते हैं जंगकुक बेटा यहाँ आओ। वी एकदम से कहते हैं जंगकुक। वी अपनी आंखें खोलते हैं और जेके को देखकर हैरान हो जाते हैं, कहते हैं तुम यहाँ? तीकुक जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो मन में कहते हैं, ताई कहते हैं कि वो बहुत ही हैंडसम लग रहा है। जेके कहते हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। दोनों एक दूसरे की तारीफ अपने मन में ही करते हैं। थैंक यू सो मच आर्मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।